बच्चा पार्टी क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने 9th क्लास का एक प्रैक्टिस पेपर की पहली क्लास ले ली थी, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। आई होप सवाल आपको समझ में आए होंगे। आज चलते हैं हम दूसरी क्लास की तरफ, और क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यस, क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा वॉच करा करो यार, ताकि आपको अच्छे से समझ में चीजें आए और आपको इसका फायदा मिले। ठीक है भाई। और जो बच्चे नए हैं यार, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है बच्चों, चलो भाई सवाल पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें एक त्रिभुज का एरिया बताना है। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं कितनी भुजाएं दे रखी है? दो। एक है 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, दो भुजाएं दे रखी है। अच्छा जी, कहते हैं उसका परिमाप, आपको पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप कितना है? 42 सेंटीमीटर है। तो हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ हो गई तो आसान सवाल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई क्या कह रहा है ये कहता है कि एक त्रिभुज है भाई, मान के चलो ये एक ऐसा त्रिभुज है। ये क्या है? एक ऐसा त्रिभुज है। अच्छा जी, तो दूसरी ले लेते हैं ना मार्कर। चलो भाई, ये क्या है? एक त्रिभुज है, इसे नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है भाई, अब कह रहा है दो भुजाएं, कोई सी भुजा मान लो, एक 18 सेंटीमीटर है, मैंने मान ली ये 18 सेंटीमीटर, ये मैंने मान ली 10 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, तीसरी भुजा तो नहीं है, मतलब ये निकालनी है हमें। ये मान ली मैंने x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसका परिमाप दे रखा है। हाँ जी, चलिए जी तीसरी भुजा निकालते, तो हल शुरू करते हैं फटाफट बिना देरी के। तो भाई क्या दे रखा है? जो दिया है वो लिख लेते हैं ना। दिया है क्या क्या दिया है भाई? दो भुजाएं दी है, तो दो भुजाएं मैं लिख देता हूं ए बी। दो भुजाएं कौन कौन सी है भाई? ए बी बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर, कोमा, और ए सी बराबर कितना है मेरा? 18 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। और बी सी हमने मान ली, तो माना भुजा BC बराबर x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? भाई हमने मान लिया कि भाई भुजा जो है BC वो क्या है? यहां से यहां तक x सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये हमें दे रखे हैं, ये गिवन है। ओके, चलिए भाई, अब परिमाप का फॉर्मूला बताओ मेरे भाई क्या होता है? तो हमें दिया है, क्या दिया है भैया? परिमाप दिया है। क्या दिया है? परिमाप। किसका? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया है? 42 सेंटीमीटर। यही तो दिया है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? हाँ जी। अब परिमाप का फॉर्मूला बताओ बेटा, फटाफट जल्दी। नहीं पता? चलिए बता देते हैं। दुनिया में आज ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा तुम्हें जो हमेशा याद रहेगा तुम्हें। बात समझ में आई क्या? हमेशा दुनिया में कैसी भी शेप हो, जिसकी साइड होती है, जिसकी भुजाएं होती है, कैसी भी शेप हो, उन सभी का जोड़ आपका परिमाप कहलाता है। आई रिपीट, कि दुनिया में कैसी भी शेप हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, आयत हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो एक्सेट्रा, उसका परिमाप होता है सभी साइडों को जोड़कर, सभी भुजाओं को जोड़ के उसे हम परिमाप कहते हैं। इट इज क्लियर दैट? यस सर। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं मेरे भाई? 3 भुजाएं, यानी ए बी बी सी, और कौन सी? ए बी बी सी और ए सी। तो लिख देते हैं भैया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है? 42 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है भाई बात? देखो सभी भुजाओं को जोड़ दे, 3 भुजा थी, 1 2 3, और ये AC लिख लेते हैं ना, क्योंकि हमने AC माना है, तो AC लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। अब वैल्यू पुट कर दो भाई। वैल्यू रखो। AB की वैल्यू पता है क्या? AB कितना है? 10, पता है कि नहीं? तो हम लिख देंगे यहाँ पे 10, प्लस BC पता है क्या? BC हाँ जी कितनी मानी थी हमने? X मानी थी, प्लस AC पता है क्या? AC भैया 18 है, तो ये 18 हो गया, और बराबर में कितना चल रहा है? 42। क्लियर है भाई? पक्का बात समझ में आ रही है? चलो जी, 10 और 18 28, और प्लस में क्या है? x, और बराबर में 42। मैं देखो दोनों नंबर सेम है, जुड़ जाएंगे, और x रहेगा सेम टू सेम। अब क्या कर सकते हैं जी? खाली नंबर हमेशा अपने भाई के पास जाता है, तो इधर चला जाएगा अपने भाई के पास। ठीक है, खाली नंबर उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, माइनस में हो जाएगा सर जी। सही जवाब आ रहा है भाई। ठीक है, 28 माइनस में, तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी बचेगी बताओ जरा?
2 में से 8 जा सकते हैं क्या? नहीं। 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 3 बचेगा इधर, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? कितनी आ जाएगी? 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो मैं लिख दूं यहां से यहां तक कितनी है भैया? 14 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? बताओ यहां तक कोई दिक्कत हुई हो तो? पक्का? चलो यहां आ जाते हैं हम। ठीक है भाई, अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो मेरे भाई क्षेत्रफल अगर निकालना है आपको तो इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, वो भी अर्ध पेरीमीटर यानी सेमी पेरीमीटर। तो हम निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप। ठीक है मेरे भाई, क्या निकालेंगे हम? इसका अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम एस से दिखाते हैं मेरे भाई। किससे? एस से। तो क्या होता है अर्ध परिमाप? तीनों भुजाओं का जोड़ यानी ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी और बट्टे 2, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ये होता है हमारा अर्ध परिमाप। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है दिक्कत। अब एस की वैल्यू निकालते हैं। अब तीनों का जोड़ कितना बैठेगा? चेक कर लो। 10 प्लस 18 प्लस, और ये कितना है आपका? 14 है। ठीक है भाई, तीनों भुजाओं का जोड़ी तो है और बट्टे में 2 है। क्लियर है यहां तक? हाँ जी क्लियर है। अब कितना हो जाएगा? 10 18 और ये हो जाएगा 42, और 42 बटे 2, और इट इंप्लाइज कितना कट के आ जाएगा आपका? 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 42। 21 दूनी 42। यहां तक क्लियर है बात? हाँ जी, एस की वैल्यू आ गई। अब हीरोन का सूत्र बता दो मेरे भाई फटाफट, बच्चों पता होगा फटाफट। हीरोन सूत्र से निकालना है ना, तो हम लिखेंगे हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र क्या होता है मेरे भाई? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये होता है आपका हीरोन फॉर्मूला किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। क्लियर है? तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट। क्लियर दिख रहा है बच्चों को यहां तक? चलो अब एस की वैल्यू कितनी है भाई? 21 है, तो 21 ब्रैकेट एस कितना है? 21 माइनस ए, ए कितना मतलब एक भुजा मान लो 10 है, यहां पे देखो 10 रखा है ए, तो ये क्या है? 10। फिर एस, एस मतलब 21 माइनस बी कितना है? यहाँ पे 18 मान लिया है, और एस मतलब 21 माइनस सी कितना है? 14। अरे क्लियर है यहां तक भाई? बताओ कोई दिक्कत हो तो यार। है दिक्कत? नहीं दिक्कत है। चलो जी, बराबर अंडर रूट। अब देखो 21 ब्रैकेट है, सब में मल्टीप्लाई होगी है ना, तो मल्टीप्लाई 21 में से 10 गए, 11 और 10 21, यस और नो, और मल्टीप्लाई 21 में से 8 गए 3, और 21 में से 14 गए 14 और 6 20 और 1 21 मतलब 7। क्लियर है भाई यहां तक? कोई डाउट है? नहीं डाउट है जी। चलो जी बराबर। अब देखो मेरे भाई, इस 21 को मैं तोड़ लेता हूं। 21 को कैसे तोड़ूंगा मैं? 7 गुना 3 तोड़ लूंगा। कितना तोड़ लूंगा? 7 गुना 3। तो देखो इसको 7 गुना 3। कोई दिक्कत? भाई देखो 7 थियो 21 फैक्टर कर ले इसके, और ये मल्टीप्लाई में 11 और मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 7। क्लियर है मेरे भाई? हाँ जी क्लियर है। चलो इधर ही आ जाते हैं। अब जो चीज यहां दिख जाएगा कि बच्चों को? नहीं दिख जाएगी, यहां तक दिख रहा है? क्लियर है? चलो भैया अब क्या करें जी? जो जोड़ा बन रहा है, जो आपका क्या बन रहा है? पेयर। तो पेयर देख लेते हैं हम क्या बन रहा है। 7 है जी, यहां पे भी 7 है, तो 7 का पेयर बन रहा है, तो 7 आ जाएगा आपका रूट से बाहर। जो जोड़ा बनेगा वो रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर है? जो भी जोड़ा बनेगा। अब चेक करो 3 का जोड़ा है, हाँ जी है, तो 3 भी बाहर ले लो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ले लो। 11 का जोड़ा है क्या? नहीं जोड़ा है भाई, देखो ना 11 का जोड़ा है क्या? नहीं है जी, तो रूट में 11 सेम टू सेम। बताओ कोई दिक्कत हो यहां तक? नहीं दिक्कत है जी। अब कहां करें जी? हमें यहां लिख लेते हैं हम इसका आंसर। ठीक है भाई, इसका आंसर हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 7 गुना 3 21 कितना हो गया भैया? 21, और रूट में 11 अंडर रूट 11, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की पावर लग जाएगी क्षेत्रफल में हमेशा कितनी लग जाएगी? 2 लग जाएगी मेरे भाई। यहां तक क्लियर है क्या? बात समझ में आई क्या? बस इतना ही करना था हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बताना था। यही है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको सवाल, ये बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है, फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों चलो अगले सवाल पे। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13। और यार मजा आएगा यार पूरी क्लास में, टेंशन ना लो, समझ में 110% आएगा। बस आप एक बार वीडियो को वॉच करो ढंग से और
समझदारी के साथ पढ़ो, ठीक है, कंसंट्रेट करके। चलो सवाल पढ़ते हैं। सवाल बेहद खास है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है भाई। सवाल क्या है? इंपोर्टेंट सवाल है। क्या है सवाल? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार दिखाया जा सकता है ना। तो हमें √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है भाई। कैसे दिखाएंगे हम समझते हैं, ठीक है। चलिए जी, हल करना शुरू कर देते हैं अपन, ठीक है भाई। हम हल करना शुरू करते हैं। चलिए, अब √5 है, कितना है? √5 ये दिया है हमें, ये तो हमें दिया है। क्या दिया है कि भैया √5 दिया है, ठीक है भाई। अब √5 अगर हमें दिया है तो हम इसको यार ऐसे लिख सकते हैं क्या? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेक करेंगे। 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, देखो चेक करो, लिख सकते हैं क्या भाई? 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो ये हो जाएगा √5। इसका मतलब हम √5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और बात है जो कि रफ में करके देखनी है, क्या कि भाई ये √5 है। अब √5 किसके नजदीक है स्क्वायर? देखो 2 का स्क्वायर है, यानी एक तो 2 का स्क्वायर हो गया, और इसके बाद क्या आता है? 3 का स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर कितना? 4, और 3 का स्क्वायर कितना? 9। अब देखो ये किसके ज्यादा पास है? ये किसके ज्यादा पास है? इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है? भाई 4 के ज्यादा पास है, तो जिसके ज्यादा पास होगा वो ही नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर हो रहा है। क्लियर है बात? वही नंबर लेंगे। तो क्या ले लिया हमने? 2 ले लिया, ठीक है। चित्र बनाते हैं जी, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा हमारी कुछ इस टाइप की होती है भाई, सीधी, और बीचों बीच जीरो बैठा रहता है। कौन होता है बीचों बीच? जीरो होता है जी बीचों बीच। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पे मान के चलो जीरो है, माइनस के कोई नंबर नहीं है। राइट साइड किसके नंबर होते हैं? इधर आपके प्लस के नंबर। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 1, और ये ले लिया मैंने यहाँ पे 2, और ये ले लिया यहाँ पे 3। कितना भी जा सकते हैं ना, संख्या रेखा पर कितना भी जा सकते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी क्लियर है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। यहां पे कितना है? 2। कितना है? 2। यहां पे कितना है? 2। तो हमें 0 से 2 स्टेप लेने पड़ेंगे, 1 और एक यहां तक 2। तो क्लियर है, मतलब यहां से मैंने यहां तक कितना ले लिया? 2 यूनिट ले लिया। कितना इकाई ले लिया? 2 इकाई ले लिया, ठीक है भाई। 2 इकाई, 2 इकाई। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है जी। अब देखो गैप कितने का ले रहे हैं हम? गैप 1 1 1 1 1 का गैप ले रहे हैं, तो आपको ऊपर भी 1 इकाई बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1 इकाई। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है यहां तक? रे बोलो जल्दी। हाँ जी क्लियर है। चलो जी, अब क्या करना है? अब इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, ये मिला दिया जी। क्लियर बात? हाँ जी। अब इनका नामकरण कर देते हैं भाई। नामकरण क्या करेंगे जी? नाम लिख देते हैं इनके, है ना। तो भैया ये जो बिंदु है, ये बिंदु है मेरा ए, ये जो बिंदु है मेरा ये है बी, और ये बिंदु है मेरा सी। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई है? हाँ जी। अब कुछ नहीं करना, अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो जरा, हम लिखेंगे अब बराबर, क्या लिखेंगे भैया कि ए और बी हमने कितनी इकाई ली है? 2। तो ए बी को 2 इकाई लेने पर, 2 इकाई लेने पर 2 इकाई ले ली। और बीसी हमने कितनी ली है मेरे भाई? 1 1 इकाई ली है। तो बीसी कितनी ली? 1 इकाई। कितनी ले ली? 1 इकाई। क्लियर है? यस सर। तो हम ले लेंगे बीसी को लेने पर तथा बीसी को 1 इकाई लेने पर, 1 इकाई लेने पर। बात समझ में आ गई? हाँ जी ठीक है। इसको थोड़ा हम सर्कल कर देते हैं। क्लियर है? अब क्या किया हमने? सी से ए को मिलाया, तो हम लिखेंगे ए से सी को मिलाने पर, मिलाने पर। बस इतनी बात करनी है हमें, ठीक है भाई। क्लियर है बात? इतना ही करना है। अब क्या करेंगे? अब एक क्या लगाएंगे? स्टेप लगाएंगे, क्या कि भाई पाइथागोरस प्रमेय। देखो हमें ये भी पता है, ये भी पता है, हमें ये निकालना है। क्या निकालना है? ये। और जो सीढ़ी वाली चीज होती है, जैसे लेटी हुई है ना ऐसे सीढ़ी, पतंग उड़ाते हो वो वाली डोर, वो हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण कहते हैं इसे हम। क्या कहते हैं हम इसे? कर्ण कहते हैं, ठीक है। और जो ये ऐसे लेटी हुई होती है हमेशा आधार होती है। क्या होती है? आधार। और जब 90 डिग्री से टच होकर खड़ी होती है उसे हम लंब कहते हैं, है ना। आगे 10th क्लास में इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। पूरी डिटेल में पढ़ोगे आप लोग 2-3 महीने बाद ही, है ना। तो चलो भाई लिख लिया हमने लंब। तो अब लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? एक प्रमेय होती है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? पाइथागोरस
प्रमेय। ये पाइथागोरस से क्या था, मैथ का क्या था, खोज करता था, इसने एक प्रमेय की खोज करी, अपने ही नाम पे रख दिया पाइथागोरस। ठीक है भाई, क्या होती है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बात? हाँ जी क्लियर है। चलो जी, कर्ण का स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं। कर्ण का स्क्वायर पता है क्या? नहीं पता। तो कर्ण क्या है हमारा? AC। तो भैया AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब पता है क्या हमारा? हाँ जी, कौन है? एक ही का ये लंब, देखो ना ये है ना लंब, तो ये हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारा? AB। कितना है? AB का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है भाई? हाँ जी क्लियर है। AC का स्क्वायर निकालना है, AB BC का स्क्वायर, तो BC कौन है? एक इकाई, तो मतलब एक का स्क्वायर प्लस AB कौन है? दो इकाई, तो दो का स्क्वायर। अरे यहां तक क्लियर है भाई? पक्का दिख रहा है अच्छे से? चलो जी, तो AC का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर कितना? एक प्लस दो का स्क्वायर, बताओ जल्दी, चार। तो चार हो गया। हमें स्क्वायर में चाहिए क्या? नहीं चाहिए स्क्वायर में हमें, तो इधर आ जाते हैं, हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए। तो भैया AC बराबर हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, जब अगर इधर स्क्वायर हो और इस स्क्वायर को इधर ले जाए तो हमेशा रूट बनेगा। क्या बनेगा? रूट। और चार और एक क्या हो जाएगा? पांच। तो ये हो जाएगा आपका √5। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गई बात? हाँ जी। और यही चाहिए था AC, तो ये कितना हो गया हमारा कर्ण? ये हो गया हमारा √5, इसे हम कर्ण कह देते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी। अब जी नंबर लाइन पे दिखाइए। चलो नंबर लाइन पे दिखाने का आपको तरीका बताता हूं। इतना हो गया, उसके बाद नंबर लाइन पे क्या करना है कि जो आपका कंपास होता है, प्रकार होता है, देखो ना प्रकार होता है कंपास, है ना, उसकी पिन यहां रखनी है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, जीरो पे हमेशा यहां रखनी है। और आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस रखनी है पेंसिल में भर के। रख ली डिस्टेंस यहां तक, तो मैं हिसाब से लेता हूं कि भाई यहां पे मैंने प्रकार की नोक रखी और इतनी डिस्टेंस भर ली उसमें। ठीक है, और मैंने क्या किया, इधर से होते हुए एक ऐसे क्या किया, एक चाप लगा दिया, एक आर्क लगा दिया, और जहां पे इस नंबर लाइन को काट रहा है ये, वही हमारा होगा √5। ठीक है ना? तो भैया मैं इसको कर देता हूं थोड़ा मार्क सही से, और ये यहां से ऐसा आएगा, तो ऐसे करके आपका ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या आ जाएगा ये, और यही आपका क्या होगा? √5 होगा। क्या होगा मेरे भाई? ये √5 होगा। बात क्लियर है मेरे भाई? यहां तक समझ में आ गया? मेरे हिसाब से सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, और ऐसे सवाल आते हैं √2 √3 सब आते हैं, टाइप सेम हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे के ऐसे मिलेंगे, डिजिट चेंज हो सकते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पे। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, कहता है निम्न समीकरण का आलेख खींचिए। तो आपको क्या देखना है भैया? आलेख खींचना है। तो आज मैं आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा आलेख खींचना, जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो बस एक बार बोर्ड पे ध्यान रखना है और बिना स्किप करे देखना है। ठीक है, चलिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन शुरू। तो हल शुरू करते हैं मेरे भाई। जब भी कभी आपको आलेख खींचना हो तो आपको समीकरण के हल निकालने पड़ेंगे। कितने हल निकालने पड़ेंगे? मात्र 2 हल निकालने पड़ेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं हल भाई। ठीक है, तो सबसे पहले मानते हैं, माना x बराबर 0 लेने पर, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, डजंट मैटर, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? x बराबर 0 ले लिया भैया। इसका मतलब क्या है कि x की जगह क्या रख दो? 0 रख दो। ठीक है, तो रखते हैं x की जगह हम क्या? 0। तो भैया 3 बराबर 2, x क्या है? यहां पे 0 है, समझ में आई बात? और प्लस में क्या है? y है। क्लियर है? हाँ जी। तो 3 बराबर 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 और प्लस y, और 0 कुछ होता नहीं है, तो y बराबर कितना आ जाएगा भैया? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। क्लियर है भाई? हाँ जी क्लियर है। चलो जी, अब क्या करना है? एक हल तो हो गया, एक 0 और एक 3 हो गया। चलो जी, अब क्या करते हैं? दोबारा माना, क्या माना इस बार? y बराबर क्या मान लो, या x बराबर 1 मान लो, है ना? माना x बराबर 1, है ना? 0 1 2 3 माइनस में कुछ भी मान सकते हैं, बस ऐसा नहीं मानना है कि आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाए और कटे ना। ठीक है, तो x बराबर 1 लेने पर, अब x बराबर 1 ले लेते हैं भाई। तो x बराबर 1 लेते हैं, मतलब x जाए वहां पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो रखोगे समीकरण 3 बराबर 2, और x क्या है यहाँ पे? 1 और प्लस में y। यहां तक समझ में आया क्या भाई? पक्का? चलो
3 बराबर 2 एकम 2 प्लस वाई, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये इसका भाई है, इसका भाई हमेशा इधर आता है, तो 3 माइनस 2 बराबर बचेगा वाई। भाई 2 प्लस का इधर आके कैसा हो गया माइनस, तो वाई की वैल्यू कितनी बचेगी, 3 में से 2 गया 1, कितनी आ गई आपकी वाई की वैल्यू, कितनी आ गई 1 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं जी। सारणी बनाते हैं इनके हलों की, ठीक है, हल की सारणी बनानी पड़ेगी आपको, तो सारणी बनाते हैं, ये छोटी सी सारणी, ये आपका x है और ये आपका क्या है y, तो सारणी तो भाई बनानी पड़ेगी। चलो सारणी बनाते हैं, बहुत ध्यान से समझना चीजों को। x पे 0 लिया, मतलब x पे कितना लिया 0, तो y पे कितना आया 3। क्या तक क्लियर है बात भाई, x पे 0 लिया और y पे कितना आया 3 आया, क्लियर है, हाँ जी। अब फिर x पे 1 लिया, x पे कितना लिया है मेरे भाई 1, तो y पे कितना आया है 1, y पे कितना आया 1, क्लियर है, सारणी बन गई। बस यही होती है सारणी, है ना, लिख सकते हो आप, सारणी बना दी हमने, क्लियर है। अब आलेख खींचते हैं, मेन काम है आलेख खींचना और हल निकालना, ठीक है। तो हल निकालना आपको समझ में आ गया, पक्का क्लियर हो गया। चलो अब इसका क्या करते हैं, अब इसका हम सारणी खींचते हैं ना, वो सॉरी आलेख खींचते हैं। तो आलेख खींचने के लिए आपको प्लस का निशान बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा मेरे भाई, प्लस का निशान बनाना पड़ेगा, क्लियर है, बना दिया प्लस का निशान। चलो जी अब देखते हैं, वैसे इसे कार्तीय तल कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्तीय तल, चतुर्थांश भी कहते हैं, और इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है भाई। इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष, इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। इधर सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं और इधर भी सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, इधर सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, इसीलिए एक्स डैश कहते हैं और इसे वाई डैश कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, वाई डैश कहते हैं, क्लियर है भाई। और इधर माइनस के नंबर होते हैं, क्लियर है। माइनस में हमारा आंसर है क्या, नहीं है, तो भैया माइनस में हम नहीं लेंगे, तो हमें क्या करना है प्लस, यानी इधर चलना है, तो ले लेते हैं हम। 0 होता है यहाँ पे क्या होता है 0,0 मूल बिंदु होते हैं, 0,0 है ना, तो ये होता है 0,0, यानी एक्स पे भी 0 और वाई पे भी 0। फिर यहाँ पे होता है 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ऐसे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना भी जा सकते हैं, यस और नो, नंबर मार्क कर देते हैं जी, नंबर मार्क करते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5, यहां पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6, दिख रहा है अच्छे से, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, मैंने नंबर मार्क कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके हिसाब से यहां पे मार्क करेंगे चीजों को, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं, एक्स पे कितना है, एक्स पे जी 0 है, और एक्स तो ये है ना, प्लस का है तो इधर ही चलना पड़ेगा। जब एक्स पे 0 है तो इसका मतलब कुछ चलना ही नहीं है भाई, मान चलो मैं 0 किलोमीटर चला, इसका मतलब मैं कुछ चला ही नहीं, ठीक है ना। तो एक्स पे 0 तो मतलब यहीं पे यही है, यही का यही है, एक्स चला नहीं है। फिर क्या है, वाई पे कितना है, यहाँ पे देखो वाई पे कितना है 3 है ना, एक्स पे 0 और वाई पे 3, इसका मतलब वाई पे चलना पड़ेगा, वाई ऊपर है तो चलो 3 1 2 3, मतलब यहाँ पे क्या है, देखो एक्स पे तो चले ही नहीं और 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 0,3 है। बात समझ में आ गई, यानी 0,3 हमारा क्या है बिंदु है, ठीक है भाई। तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्या है हमारा 0,3 है, आगे समझ में अब दिख रहा है अच्छे से। चलो जी यहाँ पे हमारा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे देखते हैं। एक्स पे कितना है 1 है, मतलब एक्स पे इस बार चलना पड़ेगा एक स्टेप, तो एक्स पे 1 है, मतलब यहां से कहां चलना पड़ेगा, यहां तक चलना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये 1 है, क्लियर बात है, हाँ जी। और वाई पे कितना है भाई, वाई पे भी 1 है, तो वाई पे भी चल देते हैं ऊपर 1, तो ये चल दिए 1, यहाँ पे वाई है। यहां तक समझ में आई बात, हाँ जी। अब बहुत ध्यान से समझना चीजों को, अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। एक्स पे 1 चले तो इसकी सीध में चलना है ऊपर, कहां तक, जहां पे वाई है ये यहां तक, और जहां पे ये दोनों मिलेंगे, देखो एक्स पे इधर चले वाई पे इधर, तो यहां पे सीध में चलो और इसकी सीध में चलो, यहां पे जो बिंदु मिलेगा, दोनों मिलेंगे लाइन, वहां पे होगा 1,1, 1,1 बिंदु होगा, क्लियर है बात, यस सर। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, रेखाओं को मिला दो, जितने भी बिंदु है उसे मिला देते हैं। ये बिंदु है, ये यहां है, इन दोनों को मिलाते हुए चलो, तो भैया ये मैं मिलाते हुए चलूंगा ऐसे, और ये आपका खिंचिया आलेख, क्लियर है बात। अब आप यहां पे लिख दोगे कि जो समीकरण है उसका आलेख है 3 बराबर 2x प्लस वाई, ये किसका समीकरण है भाई, 3 बराबर 2x प्लस वाई का समीकरण है, क्लियर है। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट।
आई होप सवाल आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों फटाफट अगले सवाल पे। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। कहता है निम्न बहुपद में P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए यदि बहुपद हमारा ये है Px बराबर x-1 ब्रैकेट x+1। क्लियर है? हाँ जी, सोल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, वो मतलब ये पेपर आ जाता है ना एग्जाम में, दे देते हैं सवाल को। क्या है भाई कि P0 लेना, हमें क्या लेना है P0, हमें अलग अलग चेक करने पड़ेंगे, P0 भी करना पड़ेगा, P1 भी और P2 भी। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया P0, ठीक है ना। तो हमें दे रखा है बहुपद Px बराबर x-1 और x+1, ये हमें बहुपद दे रखा है। हाँ जी दे रखा है। तो हम ले लेंगे P0 लेने पर, हमें P0 लेना है और मान निकालना है, ठीक है। चलो जी P0 ले लेते हैं, मतलब देखो P तो है ही सेम, और यहां पे क्या लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। क्या लेते हैं, जीरो। तो P0 ले लेंगे x की जगह। तो हमने क्या माना, हमने माना कि भैया x की जगह जीरो लेने पर, x की जगह जीरो लेने पर, तो हमने क्या किया, x बराबर जीरो लेने पर। बात समझ में आएगी? यहाँ देखो P के साथ क्या है, यहाँ पे x है और P के साथ यहाँ पे क्या है, जीरो। इसका मतलब x बराबर क्या लिया है, जीरो लिया है। चलो जी रख देते हैं। तो इधर जीरो है तो ये हो जाएगा P0 बराबर x की वैल्यू कितनी है, 0-1, और ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी है, 0+1। यहां तक क्लियर है बात? हमने क्या किया, x की जगह जीरो रख दिया और कुछ नहीं करा। क्लियर है बात? हाँ जी क्लियर है। चलो जी, अब P0 तो चल ही रहा है, अब 0 और -1 कितना बचेगा, -1 बचेगा, और ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। 0+1 तो प्लस का 1 बचेगा। हाँ जी बचेगा कि नहीं बचेगा, और 1 1 जा 1, और माइनस है तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस। तो P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, -1 आ जाएगी। इतना ही करना है, आंसर हो गया आपका। यहां तक समझ में आई? यस सर। चलिए भाई अब P1 लेके दिखाता हूं, P1, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे P1, यानी कि हमें क्या लेना है, P1 लेना है ना, P1 लेने पर मतलब x बराबर 1 रखने पर या लेने पर, बात एक ही है ना। P1 को हमने लेके देख लिया, ठीक है भाई। चलो जी x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, तो रखते हैं बहुपद में। तो P1 बराबर x की वैल्यू कितनी है, 1 -1। देखो जरा, x मतलब 1 -1 ब्रैकेट दूसरा, फिर क्या है x मतलब 1 + 1। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है बात? चलो भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपको क्लास पसंद आ रही है, तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्यों? क्योंकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, इसीलिए, ठीक है ना भाई। चलो अब क्या करते हैं, 1 - 1 बोले तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, मल्टीप्लाई है जी, 1 और 1 2 हो गया। यहां तक क्लियर है बात? हाँ जी। 0 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, क्या आएगा, 2 आएगा सर जी। पक्का 2 आएगा भाई? पक्का नहीं यार, क्या 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 0 बटा अंडा। क्या मिलेगा, 0 बटा अंडा। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 0 बटा अंडा। क्लियर है बात? आई होप यहां तक भी समझ में आया होगा। अब ये रहा भाई आपके लिए P2 होमवर्क, ठीक है मेरे भाई। ये आप खुद करके और कमेंट कर देना, सर जी इसका आंसर ये आया, मुझे आंसर कमेंट कर देना, ठीक है। नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत। फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल पे तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है। सवाल है 103 गुना 107 का गुणा किए बिना गुणनफलों का मान बताओ, ठीक है भाई। तो हमें गुणा नहीं करनी है, मतलब हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी है, और फिर भी हमें इसकी वैल्यू बतानी है जो मल्टीप्लाई है। क्लियर है? तो देखते हैं, और सवाल आएगा सर्वसमीका द्वारा। कैसे आएगा कि सर्वसमीका द्वारा बिना गुणा किए इनका गुणनफल बताइए, ठीक है। चलो तो करते हैं इसका हल स्टार्ट, और बोर्ड पे रखना भैया ध्यान, ठीक है। तो करते हैं शुरू। बहुत ध्यान समझना कि हमारे पास क्या है, 103 और मल्टीप्लाई क्या है, 107। क्लियर? चलो जी बराबर, क्या मैं इस 103 को, आप ही बताना मुझे, क्या मैं 103 को भाई 100 + 3 लिख दूं क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? लिख सकता हूं यार, 100 + 3 मतलब 103। हाँ जी, ब्रैकेट है दूसरा, यानी मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट ही होगा। 107 को मैं
क्या 100 + 7 लिख सकता हूं क्या? बताओ यार, लिख सकता हूं या नहीं? हाँ जी लिख सकते हैं। चलिए अब देखना जरा, बहुत ध्यान से देखना है ना। ये बन गई आपकी क्या? सर्व समीका बन गई। क्या बन गई मेरे भाई? सर्व समीका। तो मैं बता दूं कौन सी समीका? x + a और x + b। x सेम रहता है और a भी अलग अलग होते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये सर्व समीका होती है, तो हम लिखेंगे सर्व समीका से, ये बात लिख देंगे हम, सर्व समीका से। कौन सी सर्व समीका से भैया? x + a और x + b। क्या होती है जी सर्व समीका? सर्व समीका होती है आपकी x⁻² + a + b, a + b और इंटू में x और प्लस में a × b, a × b। ये आपकी होती है सर्व समीका। क्लियर है बात? हाँ जी, इसी से सोल्व करेंगे बस। क्या सोल्व करेंगे कि भैया x का स्क्वायर, तो x तो यहां पे 10 है, सॉरी 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे। देखो ना, x² मतलब 100 का स्क्वायर। हाँ जी, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर a + b, a कितना है 3 और b कितना है 7, यानी 3 + 7। इज दैट क्लियर? हाँ जी क्लियर है। फिर क्या है? x है, तो x क्या है हमारा? 100 है, तो 100 चिपका देते हैं इसके साथ, और प्लस a × b, तो a मतलब 3 × b मतलब 7। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं आएगी? दिक्कत यार टेंशन ना लो, डाउट तो बचेगा ही नहीं। तो 100 का स्क्वायर 10,000, कितना हो गया? 10,000 प्लस 3 + 7 कितना? 10, और 10 × 100, भाई देखो ना 10 बन जाएगा यहां से, और 10 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। 100 धाम 1000 और प्लस 3 × 7 मतलब 21। क्लियर यहां तक? हाँ जी क्लियर। चलो अब देखो, 10,000 और 1000, 11,000, 11,021 कितना आ जाएगा आंसर? 11,021 आ जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है बात? यही आपका क्या है? आंसर है। छोटा सवाल था, सवाल बढ़िया था, बड़ा प्यारा सवाल था। सवाल कभी कभी ऐसा बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट नोट करो फिर देखते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आपको मजा आया होगा, वीडियो लाइक कर देना भाई फटाफट, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे 9th क्लास की अब 1 तारीख से आपकी सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, जो कि एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको मजा भी आएगा, बोर्ड के लिए भी हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।